पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीती 2 नवंबर को श्री मुक्तसर साहिब गए थे, जहां उन्होंने दरबार साहिब में माथा झुकाया। लेकिन इस दौरान पंजाब सरकार का, मुक्तसर साहिब पुलिस का एक ऐसा आदेश सामने आया, जिस आदेश को देखकर पूरे पंजाब की आंखें फटी रह गई। जिस फरमान को देखकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की वीवीआईपी लाइफ का एक ऐसा सबूत सामने आया, जिसने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के भी होश उड़ा दिए कि पंजाब में भगवंत मान के जलवे ऐसे हैं जो हम दिल्ली में नहीं कर पाए। हमने तो सिर्फ शीश महल खड़ा किया था, हमने तो सिर्फ शराब और शबाब का नशा किया था। लेकिन भगवंत मान तो इससे भी 4 कदम आगे निकले। उन्होंने तो जमीन में रखने वाले जूतों के लिए भी एक ऐसा फरमान निकाल दिया, जिसमें पूरे पंजाब की सुरक्षा भगवंत मान के जूतों के पीछे लगा दी गई। कहानी क्या है? बड़ी दिलचस्प है। और ये कहानी ये भी बताती है कि कैसे एक पार्टी जिसका उदय भारतीय राजनीति में वंशवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ हुआ था, जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड हर जगह ये वादा किया था कि हम आम आदमी की राजनीति करेंगे, आम आदमी की तरह। वो अरविंद केजरीवाल जो पुरानी फटी हुई एक शर्ट पहनकर कभी दिल्ली की सड़कों पर निकलते थे, 150 रुपए वाली चप्पल पहनते थे और ऐसे यहां पर एक मफलर लगाए हुए रहते थे, क्योंकि उनको खांसी आती थी, और कहते थे कि ना हम सुरक्षा लेंगे, ना हम कार लेंगे, ना बंगला लेंगे। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सियासत से उनका अंत हुआ, तब तक वो अरबों रुपए का शीश महल खड़ा कर चुके थे, करोड़ों की शराब खा चुके थे दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसों की। अब दिल्ली में कुछ नहीं बचा है, तो पंजाब की जनता के पैसों का किस तरह बंदरबाट चल रहा है, उसकी बानगी मिल गई है। तो जब मुक्तसर साहिब गए थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तो मुक्तसर की जो पुलिस है उसने एक आदेश निकाला, और इस आदेश में 2 कांस्टेबल्स को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, एक बहुत बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें उनसे कहा गया कि आपको जब तक मुख्यमंत्री अंदर रहेंगे, तब तक बाहर सादे कपड़ों में गेट नंबर 7 के बाहर उनके जूतों की सुरक्षा करनी है। कोई भी व्यक्ति भगवंत मान के जूतों में अपने पैर न डाल पाए। आपको बंदूक लेके खड़े रहना है। कोई भी व्यक्ति भगवंत मान के जूते यहां से वहां ना कर पाए। कोई भी भगवंत मान के जूतों पर पैर न रख पाए। जब यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों को 28 मई साल 2022 का वो दिन याद आ गया, जिस दिन भगवंत मान सरकार ने एक ऐसा ही आदेश निकाला था, जिस आदेश में उन्होंने कहा था कि हम वीवीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। हम वीवीआईपी की सुरक्षा पर पंजाब की जनता के पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हैं, और 424 लोगों की सुरक्षा उस दिन भगवंत मान पुलिस ने खत्म कर दी थी। इन्हीं 424 में से एक नाम था पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का। अगले ही दिन मानसा गांव में मूसेवाला के दिन दहाड़े उनकी कार में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। सवाल खड़ा हुआ कि एक दिन पहले ही यह सुरक्षा क्यों हटाई गई थी? एक दिन पहले यह सुरक्षा हटाई गई, इसकी जानकारी गैंगस्टर तक किसने पहुंचाई? हालांकि तब भगवंत मान सरकार ने इन तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए, और उन्होंने कहा कि हम तो वीवीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते थे। लेकिन 3 साल पहले जो भगवंत मान सरकार वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कर रही थी, आज वही 3 साल बाद उनके मुख्यमंत्री के जूतों की निगरानी के लिए 2-2 पुलिस कांस्टेबल को सादे कपड़ों में खड़ा कराया जा रहा है। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी की बदलती हुई राजनीति का एक नजारा नहीं है, बल्कि यह बता रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी सत्ता में आकर किस तरह पूरी तरह से सत्ता के जो एक मदहोश करने वाले गुण होते हैं, उसमें चूर हो गई है। जैसा शबाब और शराब होता है ना, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल शराब में चूर हो गए थे, शराब कथित घोटाले में, वैसा वाला मुझे जानकारी नहीं है,
पंजाब के मुख्यमंत्री की तो पर्याप्त जानकारी आती रहती है, पहले भी आती थी, अभी भी आती रहती है। तो वो तो शराब के चक्कर में चले गए और इन्हें अब जूतों पर सुरक्षा लगवानी है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर भगवंत मान ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही जवाब है, जब इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, तो इन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन को अपना हथियार बनाया, अन्ना को साइडलाइन किया, अन्ना हजारे को, और दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए उन्होंने आम आदमी की भावनाओं से खेलने का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ेंगे, हम देश की राजनीति को बदलेंगे। लेकिन इन्होंने देश की राजनीति इस कदर तक बदल दी है कि आज से पहले 65 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी पार्टी के नेता ने जूतों की निगरानी के लिए सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करवा दी। हमने राजीव गांधी वाले वो किस्से तो सुने थे, जब वो आईएनएस विराट में पिकनिक मनाने चले गए थे। ऐसे बहुत सी कहानियां हमने सुनी। कुत्तों को टहलाने के लिए सुरक्षा गार्डों को भेज देना, ये भी हमने देखा। लेकिन जूतों पर बंदूकधारी खड़ा करवा देना, ये वाला कारनामा पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिखाया है। और एक चीज ये भी आप समझिए कि वो पंजाब पुलिस, जिसे लेकर कहा जाता है कि ये आतंकवादियों से लड़ने में भी पीछे नहीं हटती है, वो पंजाब के जाबाज सैनिक, जाबाज सिपाही, जो बिना पुरानी बंदूकों के साथ भी आतंकवादियों से भिड़ जाते हैं, ये उस पुलिस का भी अपमान है, ये सिख कौम का भी अपमान है, उस पगड़ी की शान के खिलाफ भी है कि आपने अपने जूतों की निगरानी के लिए उस जाबाज पंजाब पुलिस को खड़ा कर दिया। अब इसे भगवंत मान की बदलती हुई राजनीति कहें, या भगवंत मान पर सवार होता सत्ता का जुनून कहें, या सत्ता जाने से पहले राजनीति को भोगने की चाहत कहें, लेकिन इस पूरे वाकये ने आम आदमी पार्टी की जो छवि कभी 2013-14 में लोगों के मन में बनी थी, वो पूरी तरह से धुल चुकी है, मिट चुकी है। और अब लोग मिलकर कह रहे हैं कि दिल्ली से तो इनकी विदाई हो ही गई, बस पंजाब नजदीक है और हम आम आदमी पार्टी से अब अच्छे से हाथ धो लें।